प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आज के लिए बाइबल का वचन मत्ती 5 उसका 9 अध्याय में लिखा है, धन्य है वह जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस वचन का अर्थ गहरा और महत्वपूर्ण है और इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे के संदेश को विस्तार में जानना होगा। सबसे पहले यहाँ धन्य का मतलब है भाग्यशाली या आशीर्वादित। यह वचन कहता है कि वह लोग जो मेल करवाने वाले हैं वह धन्य हैं। लेकिन यह मेल करवाने वाले कौन हैं और क्यों उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहा गया है? मेल करवाने वाले वह लोग होते हैं जो दूसरों के बीच में शांति और समझौता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वह लोग झगड़े, विवाद और दुश्मनी को ख़त्म करके प्रेम, संवाद और शांति को फैलाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में केवल अपने लिए नहीं सोचते, बल्कि समाज और समुदाय के भले के लिए काम करते हैं। वह नफ़रत और गुस्से को बढ़ावा देने की बजाय लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का प्रयास करते हैं। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाइबल में शांति या मेल को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। बाइबल में यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है। उनके जीवन और उपदेशों में शांति और मेल का बहुत बड़ा स्थान है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया है कि वह दूसरों से प्रेम करें, क्षमा करें और शांति स्थापित करें। यह वचन भी उसी संदेश का हिस्सा है जो कहता है कि शांति और मेल स्थापित करने वाले धन्य हैं। इस वचन का दूसरा भाग कहता है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ परमेश्वर के पुत्र का मतलब केवल यीशु मसीह से नहीं है, बल्कि उन सभी से है जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो लोग शांति और मेल स्थापित करते हैं वह परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। वह परमेश्वर के सामने कार्य करते हैं और परमेश्वर के समान कार्य करते हैं और इसलिए उन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा जाता है। इसका एक गहरा अर्थ यह भी है कि शांति और मेल स्थापित करने वाले लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। वह संसार में परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम शांति और मेल को बढ़ावा देते हैं, तब हम परमेश्वर के चरित्र को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। परमेश्वर प्रेम, दया और शांति का स्रोत है और जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं और दूसरों के जीवन में फैलाते हैं, तो हम वास्तव में परमेश्वर के पुत्र कहलाने के योग्य बन जाते हैं। इसके अलावा यह वचन हमें एक व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर प्रेरित करता है। व्यक्तिगत स्तर पर यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में शांति और मेल की तलाश करनी चाहिए। हमें अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के बीच शांति और समझौता लाने का प्रयास करना चाहिए। हमें नफ़रत और गुस्से को छोड़कर प्रेम, दया को अपनाना चाहिए। सामाजिक स्तर पर यह वचन हमें सिखाता है कि हमें समाज में भी शांति और मेल स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। हमें उन समस्याओं और मुद्दों को हल करने के लिए प्रयास करने चाहिए जो समाज में तनाव
भी और विवाद पैदा करते हैं। हमें न्याय, समानता, मानवता के लिए काम करना चाहिए ताकि सभी लोग शांति और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। अंत में यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि शांति और मेल का काम करना केवल एक अच्छा कर्म नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का एक तरीका है। जब हम शांति और मेल स्थापित करते हैं, तब हम परमेश्वर के आशीर्वाद और उसकी कृपा के पात्र बनते हैं। इस प्रकार यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन और समाज में शांति और मेल कराने के काम के लिए कर्म करना चाहिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। इस वचन को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपती हुई छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। जय मसीह की।